नमस्कार। लर्न टुडे में आपका स्वागत है। लर्न टुडे बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। आज हम जानेंगे कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा थेरेपी करने का उद्देश्य क्या है, प्लाज्मा थेरेपी को कैसे किया जाता है, प्लाज्मा थेरेपी के लाभ क्या हैं, प्लाज्मा थेरेपी के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्लाज्मा थेरेपी के संभावित खतरे क्या हो सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि कोरोना मरीजों में कैसे होती है प्लाज्मा थेरेपी और कौन से लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं और कैसे लोग प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा खून में मौजूद पीले रंग का तरल होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आदि तैरते हैं। प्लाज्मा को अब शरीर का एक ऐसा शूरवीर मान सकते हैं जो वायरसों को मार भगाता है। यह वायरसों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और फिर वायरस का काम तमाम करता है। आइए अब जानते हैं कि क्या है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस की भाषा में प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी को 130 साल पहले यानी 1890 में जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग ने खोजा था। इसके लिए उन्हें नोबेल सम्मान भी मिला था। यह मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल था। आइए अब जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी करने का उद्देश्य क्या है। प्लाज्मा थेरेपी को सामान्य स्थितियों में नहीं बल्कि इसे कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनमें से मुख्य 5 उद्देश्य हैं। संक्रमण का पता लगाना। प्लाज्मा थेरेपी को मुख्य रूप से संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। चूँकि काफ़ी सारी बीमारियां संक्रमण के द्वारा होती हैं, इसीलिए ऐसी बीमारियों का इलाज करने में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कारगर उपाय साबित होती है। डोनर पार्ट का सही तरीके से काम ना करना। वर्तमान समय में काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं मगर कई बार ये असफल साबित हो जाते हैं। जब ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों के लिए डोनर पार्ट सही तरीके से काम नहीं करता है तब उन्हें प्लाज्मा थेरेपी सहायता करती है। खेल में चोट लगना। कई बार खेल में चोट का इलाज करने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार इस थेरेपी को स्पोर्ट्स इंजरी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। माइस्थीनिया ग्रेविस का इलाज करना। जब कोई व्यक्ति माइस्थीनिया ग्रेविस से पीड़ित होता है तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी की सहायता कर लेते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस से तात्पर्य ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें लोगों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। गुलियन बेरी सिंड्रोम का इलाज करना। अक्सर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल गुलियन बेरी सिंड्रोम का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। गुलियन बेरी सिंड्रोम रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने की बीमारी है जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है और उनके बीमार होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी को कैसे किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी एक दिन की प्रक्रिया है जिसमें 1 से 3 घंटे तक का समय लगता है। इसे काफ़ी सावधानी से किया जाता है ताकि इसे कराने वाले लोगों को किसी तरह का दर्द या तकलीफ़ महसूस ना हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स शामिल हैं जो इस प्रकार है। स्टेप 1, सुई को लगाना। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत सुई लगाकर होती है जिसे लोगों के हाथ पे लगाया जाता है। स्टेप 2, खून को निकालना। सुई लगाने के बाद खून निकाला जाता है जिसके लिए सेंट्रीफ्यूग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 3, प्लाज्मा का निर्माण या तैयार करना। प्लाज्मा थेरेपी कराने वाले व्यक्ति के शरीर से खून निकालने के बाद डॉक्टर प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। स्टेप 4, इंजेक्शन लगाना। जैसे ही प्लाज्मा का निर्माण किया जाता है तब उसके इंजेक्शन को लोगों के शरीर में डाला जाता है। स्टेप 5, इंजेक्शन वाली जगह को साफ करना। लोगों के शरीर में प्लाज्मा के इंजेक्शन डालने के बाद ही यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद इंजेक्शन वाली जगह को साफ करने के बाद बैंडेज लगाई जाती है। आइए अब जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के क्या क्या लाभ हैं। प्लाज्मा थेरेपी के काफ़ी सारे लाभ होते हैं जिनमें से मुख्य 4 इस प्रकार हैं।
प्लाज्मा थेरेपी कराने का सबसे बड़ा लाभ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर या मजबूत होती है, उनके बीमार होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। यह थेरेपी चेहरे, बाल इत्यादि से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करने में कारगर साबित होती है। समय की बचत होना, जहां एक ओर कुछ सर्जरी में काफ़ी समय लगता है, वहीं दूसरी ओर प्लाज्मा थेरेपी में काफ़ी कम समय लगता है। दर्द महसूस ना होना, प्लाज्मा थेरेपी का अन्य लाभ दर्द महसूस ना होना भी है। जब इस थेरेपी को किया जाता है तो इसे कराने वाले लोगों को किसी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद का समय काफ़ी संवेदनशील होता है, जिसमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यह बात प्लाज्मा थेरेपी पर भी लागू होती है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने हाल ही में इस थेरेपी को कराया है तो उसे इन 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। अधिक मात्रा में पानी पीना, प्लाज्मा थेरेपी के बाद लोगों के शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके लिए इस थेरेपी को कराने वाले लोगों को अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि उन्हें यह समस्या ना हो। नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, प्लाज्मा थेरेपी के बाद लोगों को अपने खान पान और सेहत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, अतः उन्हें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनकी सेहत को खराब कर सकते हैं। दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करना, किसी भी अन्य मेडिकल प्रोसेस की तरह प्लाज्मा थेरेपी के बाद भी लोगों को दर्द हो सकता है। इस प्रकार इसे कराने वाले लोगों को दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करना चाहिए ताकि यह दर्द कम हो सके। डॉक्टर के संपर्क में रहना, प्लाज्मा थेरेपी कराने वाले लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो डॉक्टर के संपर्क में रहें। उन्हें समय समय पर डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि उनकी सेहत का पता चल सके। आइए अब जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के संभावित खतरे क्या क्या हो सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी को काफ़ी कारगर तरीका माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अन्य मेडिकल प्रक्रिया की तरह प्लाज्मा थेरेपी के भी कुछ संभावित खतरे होते हैं। यदि कोई इस थेरेपी को कराता है तो उसे निम्नलिखित खतरों का सामना करना पड़ सकता है। संक्रमण होना, हालांकि प्लाज्मा थेरेपी को संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद यह समस्या इसके बाद भी रह सकती है, अतः इस थेरेपी का प्रमुख खतरा संक्रमण होता है। नस का खराब होना, कई बार प्लाज्मा थेरेपी का असर नस पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से नस खराब हो सकती है। बेहोशी होना, अक्सर इस थेरेपी को कराने वाले कुछ लोग बेहोशी या कमज़ोर रहने की शिकायत करते हैं। ब्लड क्लॉट्स होना, प्लाज्मा थेरेपी की वजह से ब्लड क्लॉट्स की संभावना भी बढ़ सकती है। हालांकि ब्लड क्लॉट्स का इलाज संभव है, लेकिन इसके बावजूद इसके लाइलाज रहने पर यह गंभीर समस्या बन सकती है। आइए अब जानते हैं कि कोरोना मरीजों में कैसे होती है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी तकनीक के तहत कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों के खून से एंटीबॉडीज़ लेकर उनका इस्तेमाल गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाता है। किसी मरीज के ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में रहती है। फिर बीमार के शरीर में यह स्वस्थ प्लाज्मा एंटीबॉडी पैदा करने लग जाता है, जिससे माना जा रहा है कि कोरोना खत्म हो सकता है। दिल्ली में कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। यह देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कारगर साबित हो रही है। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है और यह थेरेपी उसे ही दी जा सकती है जो इस प्रोटोकॉल के तहत फिट हो। आइए जानते हैं कौन से लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। दिल्ली प्लाज्मा बैंक को चलाने वाले अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के डायरेक्टर एस.के. शरीन के मुताबिक ऐसे लोग अपना प्लाज्मा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डोनेट कर सकते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हों और अब नेगेटिव हो गए हों, जिन्हें ठीक हुए 14 दिन हो गए हों, वह जो स्वस्थ महसूस कर रहे हों और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उत्साहित हो, वह जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। आइए अब जानते हैं कि कैसे लोग प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकते। वह लोग जिनका वज़न 50 किलोग्राम से कम हो, वह महिलाएं जो कभी प्रेग्नेंट रही हों या अभी हों,
डायबिटीज़ के मरीज जो इंसुलिन ले रहे हों, वह जिनका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो, ऐसे मरीज़ जिनको बेकाबू डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, ऐसे मरीज़ जो कैंसर से ठीक हुए हों, वह लोग जिन्हें गुर्दों, हृदय, फेफड़ों या लिवर की पुरानी बीमारी हो। यकीनन रूप से दुनिया भर में काफ़ी सारी नई नई बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसी ही हालात इस दौर में फैले कोरोना वायरस से सामने आ रहे हैं, जिसके चपेट में अमेरिका, चीन, इटली इत्यादि सभी बड़े बड़े देश आ चुके हैं। भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में इससे मरने वालों की संख्या थोड़ी कम है। भारत ने प्लाज्मा थेरेपी के साथ दुनिया को कोरोना वायरस से ठीक होने की उम्मीद दी है, जिसके परीक्षण के परिणामों का इंतज़ार सभी लोगों को है। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।